हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन शॉर्ट। हमने जैसे पिछली वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि हम मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड सेटअप्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सेटअप कैसे बनते हैं, कैसे अनफोल्ड होते हैं और पास्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। क्योंकि सपोज़ कोई भी ट्रेडिंग सेटअप है या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होती है, हम एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं कि अगर ये कंडीशंस होगी तो ऐसा होना चाहिए। तो एक बार जो हम चीज़ सोचते हैं कि ठीक है ये चीज़ ऐसे रहेगी या ये वैसा रहेगा, उसको हम फिर बैक टेस्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए या जो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, उसको अब हम एक तरह से बैक टेस्ट करेंगे, अपने लिए डेटाबेस बनाएंगे कि ये चीज़ जो है ये कैसे काम करती है, काम करती भी है या नहीं करती, और जब काम करती है तो दिखती कैसी है चार्ट पे। तो ये जो चार्ट खुला हुआ है ये वंडरला हॉलीडेज़ का है। अगर मैं बात करूँ, वंडरला हॉलीडेज़ मेरे सेटअप में मेरी जो फ़िल्टर है उसमें आया हुआ था। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये एक बहुत अच्छा अप मूव था, जिसके बाद पहली बार जो ये आया, ये एक बार यहाँ पर आया सेटअप, सेम सेटअप, एक अप मूव और उसके बाद कुछ टाइम की कंसोलिडेशन। इसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ कहीं पे हमें एग्ज़िट मिला होगा। ये जो एग्ज़िट है ये मैं सिंपल अभी बात कर रहा हूँ बस ट्रेल के हिसाब से, ज़्यादा ये नहीं, मैं ट्रिमिंग और इन सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। बट अगर हम सिंपल बात करें कि अगर हम किसी EMA से भी ट्रेल करते हैं तो हमें कितना मिला होगा, कि ये सेटअप वर्क किया भी होगा या नहीं किया होगा। अगर हम बात करें, हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते और यहाँ तक, यहाँ पे सपोज़ मेरा ब्रेक हुआ तो 1:1.23 का रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए रहता। बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, बट ठीक है, लॉस नहीं हुआ। उसके बाद जो है मेरे फ़िल्टर पे ये स्टॉक फिर से आया था 6 सितंबर के दिन। अगर हम 6 सितंबर की बात करें तो ये दिन बनता है। तो अगर मैं सिर्फ 6 सितंबर के बारे में देखूँ तो अभी तक कोई सेटअप यहाँ पे नहीं था, बिकॉज ठीक है नीचे मतलब कंसोलिडेशन थी, बट जैसे कल हमने डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक हायर लोज बनने चाहिए, कि जैसे ये यहाँ से ऊपर हुआ, फिर और ऊपर हुआ, तो एक तरह से फ्लैटिश इसको हम बोल सकते हैं, बट स्टिल अगर हम देखें तो स्लांट ऊपर की तरफ को है। ये शो करता है कि बाइंग जो है, थोड़ी सी बाइंग जो है आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 तारीख को कोई भी बाइंग का नहीं था, 6 तारीख को। उसके बाद ये स्टॉक फिर से 11 तारीख को मेरे पास आया, तो 11 तारीख को भी कुछ नहीं था। फिर 14 को ये सेटअप इसमें दिखा है मेरे फिल्टर में। तो 14 तारीख तक अगर हम देखें यहाँ पर तो एक हम देख पा रहे हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट किया है और एक हायर लोज बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद 14 के बाद ये 15 को फिर से आता है, 14 के बाद 15 को। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक 15 तारीख को हम मतलब ट्रेड ले सकते थे। तो 15 तारीख को अगर मैंने ट्रेड लिया होगा, और जो कि है इसमें अगर हम बात करें तो सबसे नज़दीकी मूविंग एवरेज अब जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज मेरे पास है। तो अगर हम बात करें 10 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 20 होती है, 20 से ज़्यादा 50 होती है। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 50 बहुत पास ही मुझे मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस लगा के करूँगा भी क्या। अगर मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया होगा, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, ठीक है। ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस में आपकी स्टॉप लॉस जल्दी हिट होते हैं, बट आपको उतना ही ज़्यादा आर मल्टीपल भी मिलता है। तो एक तरह से आपका विन रेट कम होता है, बट आपका आर मल्टीपल ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं 50 के नीचे रखता, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ सिंपल इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये ट्रेड चलता रहता और ये यहाँ पे एग्ज़िट देता हमें, जो कि 8.6 आर का ट्रेड रहता। मतलब अगर 1 रुपये का हमने रिस्क लिया होता तो 8 रुपये ये ट्रेड हमें देकर जाता। तो एक एंट्री ये थी, और उसके बाद एक एंट्री, एक जो ये आया है 20 तारीख को आया था हमारे फिल्टर में, ये सेम स्टॉक वंडरला। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेम चीज़, कितनी ब्यूटीफुली मूविंग एवरेज 10 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक हायर लोज बना रहा है, हाई और यहाँ पे और ऊपर।
यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर सपोज यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई होती, राइट, तो यहाँ के बाद ये इधर एक एग्जिट मिलता हमें, या जो कि 1.4, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, जितना रिस्क लिया था उतना प्रॉफिट देकर ये स्टॉक जो है हमें मतलब प्रॉफिट देकर रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये मेरे पास फिल्टर में उसके बाद फिर से आया था, मतलब यहाँ अराउंड 16 के आसपास आया, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई कंसोलिडेशन नहीं है। कितने दिनों, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, मतलब अगर मैं आपको कितने बार्स की, 11 बार्स की कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे कितनी की है, 7 बार्स। तो कंसोलिडेशन एक मीनिंगफुल कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें इधर हमें एक मीनिंगफुल कंसोलिडेशन दिख रही है। उसके बाद स्टॉक जो था वो नीचे आ गया 50 डे मूविंग एवरेज से, और एक जो यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि एक शो कर रहा था स्टॉक, अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक शो कर रहा था, यहाँ पे उसने वो करेक्टर छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास फिल्टर में आया भी होगा स्टॉक, तो ये चीज़ हम नहीं, ट्रेडेबल नहीं रही वो, बस ये 3। तो अगर हम देखें, अगर एक स्टॉक नीचे से यहाँ से चला तो उस एक ही स्टॉक ने हमें कुछ ही महीनों में, अराउंड जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीनों में हमें 3 बार सेटअप दिया। तो जब अच्छा एनवायरनमेंट एक होता है या एक स्टॉक बढ़ रहा होता है, तो इस स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली, मतलब सेटअप के अकॉर्डिंगली हमें कई बार उसमें एंट्री या एग्जिट मिल जाती है। अगर मैं अब एक और बात करूँ, सपोज मैं रैंडमली ये स्टॉक्स ले रहा हूँ कि जो भी मेरे फिल्टर में उस टाइम पे स्टॉक्स आए होंगे, मैं रैंडमली ये ले रहा हूँ। जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो इसका सबसे पहला मेरे पास आया फिल्टर में, जो मतलब मेरे पास अभी जो डाटा है वो है 8/9 का, मतलब 8 सितंबर की अगर मैं बात करूँ, 8 सितंबर, तो ये ठीक है, तो ये कोई सेटअप नहीं है अभी। उसके बाद 20 सितंबर को ये मेरे पास आया है, तो 20 सितंबर भी कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे मेरे पास। फिर 28 सितंबर कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई सेटअप नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ को आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है, ये एक तरह का वेज बना रहा है, मतलब फ्लैग नहीं बना रहा है, एक तरह का वेज बना रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्शन शो करे, तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है। उसके बाद अक्टूबर में ये स्टॉक फिर से मेरे पास आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ कि हमें क्या है, एक मूविंग स्टॉक चाहिए जो ऊपर बढ़ रहा है, उसमें कंसोलिडेशन चाहिए। और कंसोलिडेशन कैसी होनी चाहिए कि एक कॉइल बनाए, कि मतलब यहाँ से प्राइस एक्शन वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी उसकी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे कितनी कम वॉलेटिलिटी रह जा रही है, हमें वो चीज़ चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे 7 नवंबर के आसपास की बात है ये, और स्टॉक जो है यस मेरे पास 6 7 8 9 ये सभी दिनों पे फिल्टर पे आया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं ट्रेड लेता, इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेता, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहता, तो ऑब्वियसली मेरा अगले ही दिन जो है स्टॉप लॉस कट हो गया, जो कि 3% का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एस्ट्राजेनेका में, इसके आसपास क्या कोई आया है, 1 जनवरी 2024 के आसपास सबसे पहला आया है 25 जनवरी को, तो नहीं, इस दौरान एक अच्छा सेटअप था। हम बात करें एक बहुत फ्लैट उसमें, बट ये जो है ये फिल्टर में नहीं आया। उसके 25 जनवरी की बात करें, 25, तो यहाँ पर स्टॉक उसमें आया, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा 10 डे मूविंग एवरेज से, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो रहते हैं 10 और 20 डे मूविंग एवरेज से एक रिस्पेक्ट करते हैं उसको, और उसके ऊपर मतलब हायर लोज बनाते हुए चलते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्टॉक जो है, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया होगा 31 को, यहाँ पे अगर हमने पोजीशन बनाई भी होगी, मतलब ये ऑब्वियसली ये भी लॉस ही हुआ है यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज को ही रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर हम, वैसे तो निकला नहीं जाएगा, यहाँ पे ये भी एक स्टॉप लॉस हुआ होगा,
अगर जैसे सपोज़ आपने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इसमें अपने आप को ट्रेल करना है इसकी स्टॉक्स को, तो हम एक वन डे पे हम ट्रेड लेते हैं और उसको हम कम करते हुए आर्ली पर भी आ सकते हैं और आर्ली पे 20 डे मूविंग एवरेज से ट्रेल कर सकते हैं। अगर हम जैसे उसका ही बात करें, वंडरला का भी बात करें, तो वंडरला हॉलीडेज़ पे अगर हमने सपोज़ उससे भी ट्रेड किया होता है, ये सी, तो ये यहाँ पर ही निकलते हम इसमें, ठीक है, और इस उसमें हम यहाँ पर निकल कर, ओके, ये चीज़ यहाँ पर, और हम यहाँ जैसे निकल जाते हैं इसमें, जो कि 1.8 की जगह 5 का आर देता। तो ये मतलब अपने ऊपर है कि आप कैसे ट्रेल करना चाह रहे हैं, कैसी मार्केट कंडीशन है। मैं अपनी ट्रेडिंग में मार्केट कंडीशंस को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि तभी मैं एक वीडियो करता हूँ सिचुएशनल अवेयरनेस की, कि मार्केट आज लग कैसा रहा है, कि कल के लिए मार्केट कैसा है, तो उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करता हूँ कि ये पोजीशन ऐसे लेनी चाहिए या कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो ये दो स्टॉक्स की आज हमने बात की, वंडरला और एस्ट्राजेनेका। सेटअप वही रहेगा, बस हम सेटअप के अलग अलग न्यूएंसेस देखेंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें तो फ्लैट बेस है, इसमें एक डाउन ट्रेंडिंग बेस है, और यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि वो 10 डे मूविंग एवरेज के ही ऊपर रहा, वो उसके नीचे भी नहीं आया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। और उधर एस्ट्राजेनेका की बात करें हम, तो एस्ट्राजेनेका पे हमने स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए देखे कि वो जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो चीज़ कैसे लगती है एस्ट्राजेनेका फार्मा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों बार जब भी हमें सेटअप मिला तो उसमें हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कल हम फिर मिलेंगे। कल हम इसी सेटअप के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एक चीज़ पता लग सके कि ये सेटअप कैसे काम करता है और आप खुद भी ये सेटअप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर लर्निंग स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।